ओके तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रैक्टिस करने के लिए सभी ज़रूरी इंजेक्शंस के बारे में। जी हां दोस्तों, कौन सा इंजेक्शंस किस काम में आती है, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी इंजेक्शंस जो है वो आपको अपने क्लिनिक पर रखनी है या फिर से अपने साथ में रखनी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन हमारी फिनेरामाइन मेल्ट इंजेक्शन आती है और ये मार्केट में एविल नाम से आता है। वहीं पे इसका इस्तेमाल एलर्जी रिएक्शन जैसे कि रनी नोज, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, वाटरी आई या फिर से रनी आई मतलब कि आंखों से पानी आना, बी बाइट मधुमक्खी का काट जाना, किसी भी व्यक्ति को मधुमक्खी काट लिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या देते हैं तो फिनेरामाइन मेल्ट इंजेक्शन जो है वो देते हैं। ठीक है, समझ लेना आप। बात करें इसके कुछ और भी यूज़ के बारे में तो फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस, स्किन पे कुछ लाल रेड रेड टाइप के धब्बे हो जाना, एडिमा, ठीक है, तो इन सभी में जो है वो फिनेरामाइन मेल्ट इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में ये एविल 25 नाम से आता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि ऑफकोर्स हर प्रैक्टिशनर को ये इंजेक्शन अपने साथ जरूर रखना चाहिए, जो कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन आता है। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको देखने के लिए मिल सकती है, बाकी ये इसका सॉल्ट नेम है डाइक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, बात करें इसके उपयोग के बारे में तो बोन एंड जॉइंट पेन, हड्डी एवं हड्डियों के जॉइंट में दर्द होना, बॉडी पेन, बदन या फिर से मांसपेशियों में दर्द, किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति को किडनी में पत्थर हो गया है तो उसमें दर्द होना, इंजरी पेन, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाना उस वजह से दर्द होना, पेन होना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई डाउट्स आ रही तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन आता है। मार्केट में ये पेंटोसिड नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पर इसका इस्तेमाल एंटी अल्सर, पेट में किसी भी प्रकार के छाले हो गए हों, मुंह में छाले हो गए हों तो उसमें पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी गैस्ट्रिक एसिड मतलब कि हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन हो जाना, गैस बन जाना, तो HCl के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि हमें उससे IM देना है या फिर से IV देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंटोसिड नाम से आता है और यहीं पर IV लिखा हुआ है। तो IV का मतलब क्या होता है तो देखिए, I का मतलब होता है इंट्रा, ठीक है, और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे V का मतलब होता है वेंस और वेंस का हिंदी जो होता है वो होता है नस। मतलब कि पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को हमें किस में देना है तो नस में देना है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगली इंजेक्शन हमारी मल्टीविटामिन इंजेक्शन आती है, जो कि मार्केट में ये MVI नाम से मिल जाएगी और इसका उपयोग विटामिन के कमी के कारण कमज़ोरी होना, थकान होना, वज़न कम हो जाना, तो इन सभी में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला इंजेक्शन ऑन्डेंसेट्रॉन आता है, जो कि ये एमिसेट 200 नाम से मार्केट में मिल जाएगी। बाकी इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उल्टी हो रही है तो उस कंडीशन में ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन जो है वो हम उसे देते हैं। बाकी इसका यूज़ जो है वो हम IV या फिर से IM रूट दोनों से कर सकते हैं, मतलब कि मांसपेशियों में भी हम इसे दे सकते हैं और नस में भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है और इस सिप्ला ब्रांड नेम से आती है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। तो दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आता है, जो कि ये हाइड्रोकोर्ट 100 नाम से मार्केट में मिल जाएगी। 100 क्या हो गया तो ये हमारा mg हो गया। वहीं पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन पे कुछ
इंजेक्शन के पैकेजिंग पे कुछ इस प्रकार का आपको जो है वो सिंबल देखने के लिए मिल सकता है, आईपी, बीपी, यूएसपी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दोस्तों यहाँ पे हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया आ रही है। तो फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। बाकी यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि इसे आईएम या फिर से आईवी रूट देना है। तो यहाँ पे आईएम एवं आईवी दोनों रूट में से कोई भी रूट से आप जो है वो दे सकते हैं। मांसपेशियों में भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ नस में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करें हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में, तो एलर्जिक रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाना, लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाना, बोन डिसीज़, हड्डियों में बीमारी हो जाना, या फिर से कैंसर, ठीक है। तो इन सभी में जो है वो हम हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों यहाँ पे आप कॉपी में लिख सकते हैं या फिर से स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। अगला इंजेक्शन हमारा डोपामाइन इंजेक्शन आता है, जो कि मार्केट में ये डोपाल नाम से आता है। वहीं पे इसका इस्तेमाल जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है, जस्ट लाइक कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक। समझ लेना आप, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें डोपामाइन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली इंजेक्शन जो आती है वो काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और इसका इस्तेमाल गांव घर के हॉस्पिटल्स एवं क्लिनिक्स में डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी टाइम करते हैं। ये एवं कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी टाइम इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो अगला इंजेक्शन हमारा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन आता है, जो कि मार्केट में ये ड्रोटिन नाम से आता है। वहीं पर इसका उपयोग किडनी स्टोन पेन, किडनी में पत्थर हो गई हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, दर्द करता है, तो उसे कम करने के लिए, ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के दौरान दर्द होना, बिलियरी स्टोन पेन, ठीक है, बिलियरी में पत्थर हो गया हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, दर्द करता है। तो इन सभी दर्द को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए हम ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में ये ड्रोटिन नाम से आता है। बाकी हमारी अगली इंजेक्शन जो आती है वो सेफोटैक्सिम इंजेक्शन आती है और ये टैक्सिम नाम से मार्केट में आता है। वहीं पे ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन का क्या काम होता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में या फिर से ट्रीट करने में मदद करता है। वहीं पे इसका यूज़ स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डियों के जॉइंट में संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, न्यूमोनिया, एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, यूटीआई कहने का मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजाइटिस। तो इन सभी को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो है वो हम टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पे क्या लिखा हुआ है, तो आईपी लिखा हुआ है। आईपी का मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया। बाकी इसे कौन से रूट से देना है, तो आईएम भी हम इसे दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, नस में भी दे सकते हैं, साथ ही साथ मांसपेशियों में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो अगला इंजेक्शन हमारा डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन आता है, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन होता है। वहीं पे ये एक मेफ्टल स्पास नाम से आपको जो है वो मार्केट में मिल जाएगी। बाकी इसका उपयोग डिस्कम्फर्ट फील होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द, फिर से दर्द होना, क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ होना, तो इन सभी में डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है
और आपको कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन आता है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी का मतलब ये होता है कि सांस लेने में किसी भी प्रकार की परेशानियां आ रही है तो उसमें हम इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे ये मार्केट में जो है वो डेरिफाइलिन नाम से आता है। तो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, और इसका उपयोग इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मतलब कि डिलीवरी के टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। वहीं पे कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को ये कम करता है या फिर से रोकता है। चलिए हम जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा जो कि आपको अवश्य पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे जो है वो यूएसपी लिखा हुआ है। यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन के बारे में, जो कि आयरन सुक्रोज इंजेक्शन आता है, और ये एक एंटी एनेमिक इंजेक्शन होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हेवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, आयरन की डिफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसपी लिखा हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना है। बाकी अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पायरोक्सिकैम इंजेक्शन आती है, जो कि मार्केट में ये पायरोक्स आईएम नाम से आता है, ठीक है। आईएम का मतलब ये भी हो जाता है कि यहाँ पे इसे हमें मांसपेशियों में देना है, मतलब कि इंट्रामैस्कुलर। बाकी ये जो है वो नसेट क्लास की मेडिसिन होती है। नसेट कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। बात करें इसके उपयोग के बारे में, यूज़ के बारे में, तो हड्डी में दर्द व सूजन को कम करने में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के हड्डियों में दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ सूजन आ गई है, तो हम पायरोक्सिकैम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये मार्केट में पायरोक्स आईएम नाम से आता है। आईएम का मतलब हो गया कि हमें जो है वो उसे मांसपेशियों में देना है, और ये सिप्ला ब्रांड नेम से आती है, ठीक है। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये सभी इंजेक्शंस थी जो कि एक प्रैक्टिशनर को अवश्य अपने पास अपने क्लिनिक पर रखनी चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शंस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पेशेंट को लगाने को मिल सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। और कोई भी डाउट्स हुई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। और दोस्तों जितने भी सारे इंजेक्शंस की जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इन सभी इंजेक्शंस में से कोई सा भी इंजेक्शन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, इंजेक्शंस का उपयोग करना है। बाकी अगर आप खुद से उपयोग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।